जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये देखिए, अब गर्मियाँ शुरू हो गई है तो बच्चों के वस्त्र भी गर्मियों जैसे स्टार्ट हो जाएंगे सारे। और अब कॉटन की ड्रेसेस ज़्यादा बनेगी। तो मैं आपको जल्दी से पहले लीला बता दूं। और आज की बहुत सुंदर लीला, ये कल की लीला थी, पर कल मैंने आपको सांवरिया सेठ जी का वीडियो पोस्ट किया था ताकि आप जो है मतलब उनके बारे में जान सके, उनके दर्शन भी कर सके कि उनके नयन वो कैसे दिखते हैं, कितने सुंदर हैं और किससे उनका स्वरूप जो है मिलता जुलता है। जैसे हमारे वृंदावन में राधा रमन जी से उनका काफ़ी हद तक फेस जो है मिलता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। एक और चीज़, जब हमने राजस्थान में एंटर किया गाड़ी से, तो एंटर कर रहे थे ना, तो खेत दिख रहे थे चारों तरफ। और उन खेतों में ना हरी हरी, मतलब चारों तरफ कुछ कपड़ा टाइप का लगा हुआ था। तो कपड़ा नहीं था वो, जो हरियाली देने के लिए लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। कभी कभी ज़बान पर बहुत सारे नाम होते हैं बट नहीं बोल पाते। तो वो लगा हुआ था और सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए थे। तो मैं कह रही, अरे बाप रे, यहाँ पे कितनी फूलों की खेती होती है, क्या है ये। तभी सोरा ने मुझे बताया कि वो फूल नहीं है, वो एक्चुअली वहाँ पर जो खेती होती है वो अफीम की होती है। पर मैं ज़्यादा खुल के बता नहीं रही हूँ, इतना ही बताऊँगी। तो हम आगे करते करते हम सांवलिया सेठ के वहाँ पहुँचे और तब हमने वहाँ पे दर्शन किया। और जब उन्होंने वो चरणामृत दिया तो उस चरणामृत ना थोड़ा कड़वा था, तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उनसे पूछ लिया था पुजारी जी से कि आप ये बताइए थोड़ा कड़वा क्यों फील हो रहा है, मैंने तो बहुत बार चरणामृत लिया है। तब उन्होंने कहा था इसमें थोड़ा सा अफीम डाला जाता है। तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी वहाँ पर हुआ था। चलिए अब हम करते हैं लीला की शुरुआत। सेविका स्वयं को देख रही है कि वो सांवलिया सेठ के मंदिर में गई है, जाती है और जाने के बाद देखती है और देख के प्रणाम करके निकलने लगती है। अब सांवलिया सेठ का जो स्वरूप था वो बहुत ही विभिन्न है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल राजस्थान के जैसा है। मतलब उनके पास एक हुक्का रखा हुआ है, उनकी आंखें एकदम रेडिश रेडिश हो रही है और बहुत अलग है। मतलब हाथ में भी कुछ अलग ही उनके हैं, बहुत सारे सोने के मोटे कड़े हैं, पैरों में मोटे कड़े हैं, बड़े बड़े तिरछे नैन हैं उनके। और वो सेविका को देख रहे हैं और वो श्री विग्रह में नहीं है और वो छोटे से, उनका साइज होगा इतना, मतलब अब आप लगाइए ज़मीन से इतना, ठीक है, यहाँ तक का। तो इस तरीके का उनका साइज है। तो सेविका उनको देखती है और जाती है, तो तभी वो आवाज़ करता है, ए छोरी रोक जरा इधर। तो वो पीछे मुड़ के देखती है, तो वो कहती है, उनकी जो टोन थी बात करने की वो थोड़ा राजस्थानी टोन था और इस बात से मतलब उनकी लैंग्वेज से बिल्कुल पता चल रहा था। तो सेविका रुक जाती है, क्या चाहिए तेरे तने, मतलब मेरे को बोलना नहीं आ रहा और वो सेविका को भी इस तरह का बोलना नहीं आ रहा था, तो मैं आपको शुद्ध भाषा में ही बता रही हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या चाहिए तुझे, क्यों मतलब आई है, कुछ मांग मुझसे। तो वो कहती है कि मैं क्या करूँगी मांग के, आपसे मांग के तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपसे मांगती हूँ और आप देते नहीं हो। और अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहती। तभी दो मोटे मोटे पहलवान टाइप के आ जाते हैं और सेविका को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, ऐसे नहीं बोलना, बोला ना तने, क्या बोल रहे, आई है ना, बता क्या चाहिए तुझे, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, तुझे लेना पड़ेगा, बता क्या चाहिए। हमारे यहाँ पे सबकी पार्टनरशिप चलती है, 2 नंबर के काम वाले भी सब आते हैं, समझी, बता तेरा क्या काम है, क्या काम करवाना है। वो कह रही, देखो हमारा कोई 2 नंबर का काम नहीं है, हमारा यहाँ पे जो भी कार्य है, हम बहुत ही नॉर्मल इंसान हैं, हमको जो मिलता है हम वही खाते हैं, जो कुछ है वो सब हमारे बांके बिहारी जी का है। अच्छा सही बोल रही है तू, तभी पीछे से इशारा करते हैं और उसको छोड़ देते हैं और वो कहते हैं, ठीक है सही बोल रही है छोरी। फिर उससे पूछते हैं, फिर भी बता तुझे क्या चाहिए। तो वो कहती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी, क्योंकि जब तक मैंने मांगा आपने कुछ नहीं दिया, इसलिए अब मैं कुछ मांगने नहीं आई। बताओ मैंने मांगा आपके यहाँ के सांवलिया सेठ, बताओ मैं आई, आपने, मैंने मांगा, मैं उन दोनों के पास भी गई थी, उन्होंने, उनसे भी मैंने मांगा था, उनसे मैंने मांगा था पर तुमसे नहीं मांगा था। ये थर्ड वाले की बात हो रही है, ठीक है। सेविका थर्ड वाले सांवलिया सेठ के पास गई, उनके स्वरूप के पास। तो वो कहते हैं, ठीक है उन दोनों ने नहीं दिया इसीलिए तो मैं तुझे दे रहा हूँ, बता तू और क्या चाहती है। बोले कुछ नहीं चाहती मैं, और आप मेरे को जाने दो, मैं जा रही हूँ। बोला सच बोल रही है ना, मन से, बाहर जाके मेरी बदनामी मत करना, समझ गई ना, बाहर जाके मत बोलना कि सांवलिया सेठ के पास गई थी और उन्होंने कुछ दिया नहीं, समझ रही है इस बात को।
तो वो कहती है मैं क्यों बदनामी करूँगी, पर आप ही ऐसे कैसे झूम रहे हो, आपकी आंखें कितनी लाल हो रही हैं, क्या है यहाँ पे, आपके पूरे राजस्थान में कुछ है। बोला क्या नहीं है हमारे यहाँ। बोला कुछ भी नहीं है, मैं अगर नाम लूँगी ना तो। बोला ए छोरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले सुन लेंगे, नाम मत लियो, यहाँ पे क्या है, समझ गई। काय की खेती होती है और काय की खेती होती है, ये कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुझे ही पकड़ के डलवा दूंगा, समझ गई। बोले कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जाके बिल्कुल मत बताना, ठीक है। तो वो कहती ठीक है मैं कुछ नहीं बताऊँगी। पुलिस वाले भी देखते हैं वीडियो, समझ रही है, कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जो आता है मैं सबका काम करता हूँ। अब आते ही सब ऐसे। तो बोले आप भी पीते हो, इसीलिए आपकी आंखें इतनी लाल लाल हो रही है, इतने झूम रहे हो आप। मैं कुछ ना करता ये सब, समझ गई, मैं कुछ ना करता, ऐसे करके बोल के। तो सेवा बोलती है ठीक है तो अब मुझे जाने दो, मुझे डर लग रहा है आपके इधर, मैं जा रही हूँ बस। तो वो कह रहे ठीक है जा, तने कुछ नहीं चाहिए ना। बोले नहीं मैं कुछ नहीं चाहती, मैं खुश हूँ आपसे, बस आप मेरे दोस्त बन जाओ, क्योंकि बाकी बिहारी जी भी मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त बन जाओ और हम दोस्त बन के ही रहेंगे बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले सच है। बोले हाँ सच है। और ये बोलकर सेविका वहाँ से निकल जाती है। अब जैसे ही वो निकल रही है तो पीछे ना उसको कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ धूल उड़ रही है और छन 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 की कुछ आवाज़ आ रही है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो पीछे बैलगाड़ी है एक। वो जो बैल है, बैलों के भी सोने के सींग है और उस पर वही मोटा वाला आदमी बैठा हुआ है जिसमें सेविका की बाँह पकड़ी थी, वो बैठा हुआ है। और वो जो बैलगाड़ी है उसके पहिए भी सोने के हैं, पूरी बैलगाड़ी सोने की है, उसमें बहुत सारा सोना भरा हुआ है, मतलब बड़े बड़े मटके हैं बहुत सारी। सेविका सोच रही है कि भैया यहाँ तो यही चलता रहता है, वह सोने के वस्त्र पहनता है, सोने की गाड़ियों में घूमता है, तो भैया जा रही होगी कहीं ना कहीं। तो वो गाड़ी वाला कहता है छोरी कहाँ जा रहे हैं, भला किधर को चलना है। तो वो बोली कहाँ, आप आपसे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, अब आप बताओ क्या करूँ मैं। बोला कुछ नहीं करना, अब ये बता कि तेरा घर कहाँ है, रास्ता बता, ये गाड़ी तेरे घर पहुँचानी है। बोला घर पहुँचानी है। बोले हाँ, सावलिया सेठ ने दिया, तूने कुछ नहीं मांगा ना, अब उन्होंने स्वयं से दिया है, यह लेके जानी है। तो बोले क्या मैं गाड़ी में बैठ सकती हूँ। बोले हाँ। जैसे ही सेविका उस पर बैठने की चेष्टा करती है तुरंत वो हमारे घर के नीचे आ जाती है। अब वो देखती है कि बाप रे अब मैं क्या करूँ, बाप रे उस मतलब मुझे वो रोने जैसे भाव में आ जाती है। कह रही जब मैं मांग रही थी तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, अब मैं कुछ नहीं मांग रही तो उन्होंने इतना दे दिया। बोले वो खुश हो गए तेरी इस बात से कि अब तुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए ले जा अब बता, भरवा ले सारा। तो सेविका आवाज़ देती है ऊपर से कन्हैया केशव। तभी ये भाग कर जाते हैं दोनों छोटे छोटे बच्चे, पीछे से हमारा गोलू भी जाता है, मीन्स राधे भी जाता है। और फिर कहता है अरे क्या है इस गाड़ी में। तो कन्हैया कहता है क्या लेके आई है तू इसमें। बोला कुछ नहीं लाला, बहुत सारी चीज़ें। बोले सच्ची, अब इससे मेरी नई गाड़ी आ जाएगी। बोले हाँ तेरी नई गाड़ी भी आ जाएगी, अब मैं अपनी गाड़ी में घूमूंगा। बोले हाँ तू अपनी गाड़ी में घूमियो लाला, ले ले। तो वो उसमें से एक एक चीज़ जो है निकाल के बच्चे ले जा रहे हैं, लेकिन वो इतना भारी है कि वो खींच ही नहीं रहा है, क्योंकि इतनी इतनी चीज़ भी सोने की है तो भारी हो गई है, वो उठ नहीं पा रही है। लेकिन बच्चे लगे पड़े हैं मतलब उसको खींचने में, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तभी सेविका देखती है कि पीछे से प्रियाजू लाल रंग की साड़ी पहनकर बहुत सुंदर तरीके से नीचे आती है और पीछे से श्यामा भी आती है। और श्यामा और प्रिया जी कहते दोनों में आपस में थोड़ी नोकझोंक होती है। कह रही कि लो आ गई है, काम तो कुछ करेंगी नहीं, बस आएंगी अपना श्रृंगार करेंगी, अपनी साड़ी को देखेंगी, ये बात श्यामा बोलती है। तो प्रिया जी कहती और क्या करूँ, करना तो है, बताओ इतनी बातें ये कर रहे हैं, आपस में थोड़ी नोकझोंक चल रही है। और तब तक सेविका से वो जो मोटा सा आदमी है वो कहता है अब मैं जाऊँ क्या। बोला गाड़ी को तरफ देखती है तो गाड़ी पूरी खाली हो चुकी है। अब कन्हैया बोलता है अब ये गाड़ी का क्या करना है, गाड़ी को खींच के ऊपर रख ले। बोले हाँ गाड़ी को खींच के ऊपर रख लेते लाला, है ना। अब ऐसा कर कि गाड़ी को ना धीरे धीरे तोड़ तोड़ के बेच लेंगे, नहीं तो इस गाड़ी को सीधे ऐसे ही रख लेंगे, अपने घर में सजा के रखेंगे और फिर कहेंगे हमको सावलिया सेठ ने दी है, ठीक है। तो इस तरीके से बोले ठीक है ठीक है, और इस तरीके से वो पूरा सामान लेके घर में आ जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, अब आप कहोगे कि ये लीला क्या थी। तो देखिए यहाँ पर पहले तो संक्षिप्त वर्णन किया गया है कि प्रभु किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं भेजते हैं। किसको क्या चाहिए प्रभु को स्वतः ही पता होता है, क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं, पहली बात, ठीक है। हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जब प्रभु ने इतना सोना चांदी दिया, ये सोना चांदी है क्या। आप कहोगे क्या है ये सोना चांदी, ये सोना चांदी रूपी ये ज्ञान है,
ठीक है। अगर आप मेहनत करते हैं और आपके पास ज्ञान है और आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो तो ज्ञान आएगा ही, है ना। आपको प्रेम आएगा, आपके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी, तो बिन मांगे ही आपकी ज़रूरत की हर वस्तु आपके जीवन में स्वतः चल के आएगी, जो कि प्रभु हमेशा ही बोलते आए हैं। क्योंकि हम किसी भाव में या मांगने की चेष्टा से भक्ति नहीं करते हैं। हम भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आनंद मिलता है, और उस आनंद को जब हम भोगते हैं तो उस आनंद के साथ हमारे जीवन में जिन चीज़ों की कमी होती है उसे प्रभु स्वयं ही पूर्ण करते हैं। अब ये नोकझोंक क्या होती है? नोकझोंक हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, जो आज हो रहा है या घर में कुछ होगा, उस चीज़ पे रिलेट करता है, क्योंकि वो ऊर्जा आपको कहीं ना कहीं आपसे वो कार्य करवा ही लेगी। अगर वो अब आपके दिमाग और आपके मस्तिष्क पे है कि आप उस ऊर्जा का कितना समावेश अपने अंदर लेते हो। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छा अच्छा ही होता चला जाएगा, और आप बुरी चीज़ों को स्वयं ही त्याग दोगे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें इन लीलाओं की बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर प्रभु का साक्षात्कार होना, प्रभु का दिखना, ये भाग्यों की बात है। यहाँ पर घर में किसी चीज़ का आना, यानी कि दौलत आना, धन दौलत का बढ़ना, यानी सूक्ष्म रूप से आपके जीवन में इन चीज़ों की कभी कमी नहीं रहेगी। माना तिजोरी के लिए कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन में खाना पीना, रहना, पहनना, इन चीज़ों की वस्तुओं की कभी कमी नहीं होगी, है ना। और दूसरी चीज़ कि जब भी अगर आप सांवलिया सेठ जी के दरबार अगर जाते हैं तो आप देखेंगे कि उनका वास्तव में वहाँ पर सोने का रथ भी है, सोने के वस्त्र धारण करते हैं, और इस चीज़ में जो उन्होंने हमारे घर तक पहुँचाया वो उनकी कृपा है। और ये कृपा कब प्राप्त होगी? जब हम मेहनत करेंगे। और कौन सी मेहनत? जिसमें अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल होगा, नेक कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे, शुद्ध भावना से कार्य होंगे, ठीक है। तो ये है आज की प्यारी सी लीला। तो खूब सारा प्रेम आप सबको। राधे राधे, श्री हरिदास।